हेलो दोस्तों, नमस्कार। जोई मोरा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भाकरवाड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए भाकरवाड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। भाकरवाड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच सौंफ, यहाँ हमने 2 से 2.5 चम्मच के करीब सफ़ेद वाले तिल लिए हैं, 2 चम्मच धनिया, 5 से 6 काली मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को एकदम धीमी आंच पे हमें रोस्ट करना है। आंच को तेज़ नहीं करना है, एकदम स्लो करके रखना है, क्योंकि यहाँ हमें मसालों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा बस खुशबू आने लगे, बस इतना तक का ही इन्हें हमें भूनना है। ये मसाले लगभग भून चुके हैं। अब इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नारियल का बुरादा, देसी कोकोनट। अब इसको भी डाल करके भून लेते हैं। ये देखिए, ये मसाले भून गए हैं अच्छी तरीके से। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। अब इस मिक्सचर को हम इस जार में निकाल लेते हैं और इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच बेसन। अब इस बेसन को भी भून लेते हैं। या तो बेसन लीजिए या तो फिर आप सत्तू ले लीजिए, भुने हुए चने का पाउडर। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे पास भुने चने का पाउडर नहीं था, तो यहाँ पर हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। अब इसको भी एकदम लो फ्लेम पर भून लेते हैं। ये देखिए, यह बेसन भी अच्छे से भून चुका है। अब इसको भी हम इसी मिक्सी जार में डाल देते हैं। अब जब तक मिश्रण वो ठंडा हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर आटा लगा करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम के करीब मैदा। अब इस मैदे में ½ टी स्पून हमने ले लिया है अजवाइन। अजवाइन को क्रश करके डाल देते हैं। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने ½ टी स्पून नमक डाला है। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अमोयम के लिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी ऑयल डाला है, लगभग 1 चम्मच के करीब। बहुत ज़्यादा तेल हमने नहीं इस्तेमाल किया है। अगर बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं तो भाकरवाड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, खसखसी ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़े से कड़क में अगर आपको रखना है तो हल्के तेल का मोयम करिए। यहाँ पर देखिए, हमने थोड़े से 1 चम्मच के करीब तेल डाला है। तेल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है। मीडियम साइज में आटे का डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, आटा लग गया है। अब इसको हम इस तरह से पॉलिथीन में भर के रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। अब इसमें हम डालते हैं 1/4 टीस्पून के करीब हींग और थोड़े से हल्दी। अब इसमें हम 1.5 चम्मच के करीब चीनी डालेंगे, थोड़े से सौंठ का पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, लगभग 1 टीस्पून, और इसका जार का ढक्कन लगाएंगे और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है।
अब आटे को भी चेक कर लेते हैं। आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको एक बार और अच्छे से चिकना कर लेना है। अब इस तरह से हम चकई बना लेते हैं और इसकी रोटियां बनाएंगे। अब हल्का हल्का आटा में इसको डस्ट करेंगे और बेल करके तैयार कर लेंगे। अब इसे एकदम पतला रोटी बेल करके हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने बेल करके तैयार कर लिया। अब इसको हम स्क्वायर शेप में दे देते हैं। इस तरीके से इसको चारों तरफ से कट लगा देते हैं और यह एक स्क्वायर शेप में शीट तैयार हो जाएगी। अब इसको हल्का सा हम एक बार वापस से फिर से बेल लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो सॉस, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं ना वो अच्छे से चिपक जाएं। आप टोमेटो सॉस की जगह सेजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टोमेटो सॉस का इस्तेमाल किया है। अब इसको इस शीट पर इस तरह से लगा लेते हैं और साइड में थोड़ा सा छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर लग जाते हैं मसाले वगैरह तो वो अच्छे से चिपक नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर साइड में हमने थोड़े से सॉस और मसाले नहीं लगाएंगे। अब इस तरह से मसाले डाल करके इसमें फैला लेंगे अच्छे से। यहाँ हमने अच्छे से मसाले इस पे फैला लिए हैं। अब इसको इस तरह से धीरे धीरे करके रोल करेंगे। अब इस तरह से हम इसको टाइटली रोल कर लेंगे। अब साइड में थोड़ा सा लगाएंगे पानी। अब वापस से इसको इस तरह से रोल करके अच्छे से चिपका लेंगे। अब इसको 2 से 3 बार इस तरह से हम करेंगे, जिससे कि यह अच्छे से चिपक जाए और यह थोड़े से साइज में बड़े भी हो जाते हैं। अब इस तरह से इसको हम कट कर लेते हैं। आप जितना मोटा या पतला कट करना पसंद करते हैं उस तरह से इसको काट लीजिए। अब इस तरीके से सभी भाकरवाड़ी बना करके हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने छोटे छोटे इसे कट करके तैयार कर लिया है। यह भाकरवाड़ी बनाना भी आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसे आप महीनों स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। अब आ रही दिवाली पर आप इसी तरह से भाकरवाड़ी ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर हमने सभी भाकरवाड़ी बना करके तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। यहाँ पर हमने घी रख दिया है गरम होने के लिए। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने घी का इस्तेमाल किया है। घी अच्छे से गरम होने के बाद इसमें हम एक एक करके भाकरवाड़ी डालेंगे। बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं होना चाहिए, बस इतना कि इसमें डालने के बाद इसमें हल्के हल्के से बबल आना स्टार्ट हो जाए। अब इसको हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, जिससे कि यह अच्छे से एकदम क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं।
अब इसी तरह से हम सभी भाकरवाड़ी बना करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने सभी भाकरवाड़ी बना लिए हैं। यह कितना अच्छा क्रिस्पी और खस्ता बन करके तैयार हो गया है। अब आप लोग भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए।